ये हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। उदाहरण के सहित हमने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके जितने भी उदाहरण थे, जितने इसके उदाहरण थे A to Z, लगभग इसमें 24 उदाहरण है। 24 उदाहरण हमने इसको यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया है। सारे उदाहरण ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिवाइज करते रहिए। आपके एग्जाम में जो सवाल बनेगा वो ज्यादातर उदाहरण से ही बन जाता है। तो इसीलिए हमने इस एक्सरसाइज 4E के जितने भी उदाहरण थे वो सारे क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए। और इसके जो एक्सरसाइज में सवाल थे हमने वो कंप्लीट कर लिए। आज देखिए हमारी क्या शुरू होगी, आज हमारी एक्सरसाइज 4F क्या होगी, शुरू होगी। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज 4F शुरू होगी। 4F हमारी एक्सरसाइज 4F क्या होगी, शुरू। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं इसके पहले सवाल। इस एक्सरसाइज से भी आपके सवाल पेपर में बनता ही बनता है। एक सवाल आपका इस एक्सरसाइज से भी आपका पेपर में बनेगा। तो इसके सवालों को आप ध्यानपूर्वक समझिए, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लॉजिकल होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल सवाल होता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। देखिए सवाल नंबर पहला क्या है। सवाल नंबर पहला है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। देखिए इन्होंने कहा है कि दो क्रमागत सम संख्याएं हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आंसर नंबर 1। दो क्रमागत सम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। 528 है। तो आपको क्या करना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। बात क्लियर? तो इसकी भाषा को पहले आप समझेंगे ध्यान से कि ये सवाल ने हमसे क्या कहा है और हमसे क्या पूछा है। ठीक है, जब तक हम इसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ऐसे सवालों को आगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे सवालों की हमको भाषा को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये इनकी भाषा जब हमारे समझ में आ जाती है तब हम इनके द्वारा किए गए जो ये बात करते हैं उसको आसानी से आगे हम कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी बात को समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा है दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब आप समझते हैं जो क्रम से चले। क्रमागत का मतलब जो क्रम से चले, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ये हमारा क्या है, क्रम है। बीच में कोई भी नंबर हमारा मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए, वो हमारा क्रमागत होता है। तो क्रमागत वाली इनकी बात समझ में आ गई। यहाँ से एक बात हमको पता लग गई कि हमको जो भी नंबर लेना है वो क्रम से लेना है। ठीक है, फिर इन्होंने बात कही है कि सम संख्याएं क्या होनी चाहिए, संख्याएं सम होनी चाहिए। क्रमागत हो और क्या हो, सम हो। दो बातें क्लियर हो गई। यानी आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं, दो क्रमागत ऐसे नंबर लेने हैं जो सम संख्याएं हो। ठीक है, का गुणनफल। फिर उन्होंने कहा कि उन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 528 है। ये माइनस नहीं है, इसको माइनस नहीं समझना है। ठीक है, 528 है। तो कहा दो क्रमागत की बात हो रही है, यानी दो क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है। तो कहा, इनने कहा कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो कितना
है 528 है। तो आप वो दोनों क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो कि वो दोनों क्रमागत संख्याएं हैं कौन सी जिनका गुणनफल 528 है, यानी जिनकी हम गुणा आपस में करते हैं तो 528 आता है। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने वही दोनों संख्याएं पूछी हैं तुमसे, कहा तुम ये बताओ कि वो दोनों कौन सी ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जिनकी हम गुणा करते हैं, गुणनफल का मतलब गुणा, जिनकी हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल 528 आता है। तो आप वो दोनों क्रमागत संख्याएं हमें निकाल कर बताओ कौन सी हैं। तो आप बताइए, क्या अभी आपको पता है वो दो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं? नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि जो हमको नहीं पता होता है तो हम सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब देखिए, आप मानेंगे तो, लेकिन किस प्रकार के नंबर मानेंगे? सम नंबर मानेंगे, विषम नंबर आपको नहीं मानना है, क्योंकि इन्होंने सम नंबर की बात की है। कौन से नंबर की बात की है? सम नंबर की। तो आप जो भी नंबर मानेंगे कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत का मतलब क्रम से होना चाहिए, क्योंकि आपको दो नंबर हैं, दो नंबरों की बात हो रही है तो दो नंबर आपको मानने पड़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? तो आप दोनों नंबर मानेंगे तो वो दोनों नंबर होना कैसे चाहिए? सम होना चाहिए और क्रमवार होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। ये नहीं कि एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर मान लिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला नंबर मानते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको नंबर सम मानना है, तो सम नंबर हमारा सबसे छोटा क्या होता है? दो ही तो होता है। लेकिन तो हम क्या करेंगे, फिर दो से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे इसकी। तो हम मान लेंगे हमारा जो पहला सम नंबर है, माना पहली सम संख्या क्या मानेंगे? 2x मानेंगे। क्या मानेंगे? 2x। ठीक है, अब ये तो पहली सम संख्या हो गई। अब हमें क्या मानना है? हमें दो संख्याएं माननी है। अभी तो हमने एक मानी है, अब हमें दूसरी माननी है। तो दूसरी क्या होनी चाहिए? ये तो पहला नंबर हो गया 2x। ठीक है, 2x, x के बाद क्या आएगा? x प्लस 2। क्रम की अगर आप बात करोगे, क्योंकि अगर आप बंद करोगे तो बन क्या हो जाएगा? विषम। तो दूसरा जो हमारा सम नंबर होगा वो क्या होगा? इसके बाद 2x प्लस 2, इसमें 2 जोड़ोगे तभी दूसरा आ जाएगा, क्रम से ही तो चलेगा। अब ये x है, x के बाद जो दूसरा नंबर बनेगा वो 2x प्लस 2 बनेगा, क्रमागत सम नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरी क्रमागत, कैसे लिख देना? क्रमागत, दूसरी क्रमागत सम संख्या। दूसरी क्रमागत सम संख्या जो होगी वो होगी 2x प्लस 2। बात क्लियर? 2x प्लस 2। अब हमारे पास ये दो संख्याएं आ गई। ठीक है, यानी ये दोनों क्रमागत सम संख्याएं हमको मिल गई। ठीक, अब इन्होंने प्रश्नानुसार क्या कहा? प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि ये जो दो क्रमागत संख्याएं हैं, इन दोनों का जब आप गुणनफल करते हैं तो कितना आता है? 528 आता है। तो अब इन दोनों का आप क्या कर लीजिए? गुणनफल का मतलब गुणा, यानी इन दोनों की क्या कर लो? गुणा। तो करिए गुणा, 2x गुणा ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 2। अब इन दोनों की जो गुणा करते हैं तो किसके बराबर आती है? 528 के बराबर। ठीक है, कहा अब इतना काम हो गया। कहा जब इनका गुणनफल इतना है तो आप ये दोनों संख्याएं बताइए कि ये दोनों संख्याएं हैं कौन सी। ये तो हमारी मानी हुई संख्याएं हैं। अब इनका हमें क्या निकालना है? मान निकाल के हमें बताना है कि ये संख्या कितनी है, ये संख्या कितनी है, कि इनकी गुणा करते हैं तो 528 आता है। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगी ये नंबर? इसको क्या करेंगे? हल करेंगे, तभी हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। वो x का मान यहाँ पे लगा देंगे तभी पहली सम संख्या मिल जाएगी, यहाँ पे लगाएंगे तो हमें दूसरी सम संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 2 और 2 की गुणा करो, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, x की गुणा x की घात 2। ठीक है, अब ये प्लस प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा। 2 और 2 की गुणा करो, क्या हो जाएगा? 4, और साथ में x है तो x लगा दो, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 528।
देखिए यहाँ पे तुम्हें कॉमन क्या मिल जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 4 यहाँ से ले लो कॉमन। x यहाँ 2 प्लस x बराबर 528। ये 4 कहाँ जाएगा, बटे में। x स्क्वायर प्लस x बराबर 528 बटे कितना हो जाएगा, 4। इसको काटते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 बचा, 12 हो गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। बोलो यहाँ तक समस्या किसी को? 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो ये तुम्हारा हो गया x स्क्वायर प्लस x बराबर 132। अब 132 को कहाँ लाएंगे, इधर। तो x स्क्वायर प्लस x इधर आ गया, माइनस हो जाएगा 132 बराबर 0। देखिए अब हमारा ये बन गया दो घात समीकरण, बन गया नहीं बन गया? आज इस दो घात समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे करते हैं, हमको सबसे आसान पड़ता है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से इसको क्या कर लेंगे, हल। तो अब आप ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनकी हम गुणा करें तो 132 हो जाए, और जब घटाएं तो कितना आए, 1। इसके गुणांक में क्या है, 1, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे 2 नंबर आप बताइए। अब देखिए ऐसे ढूंढने में आपको क्या लगेगा, समय लगेगा, तो आप क्या करेंगे, इसके फटाफट क्या कर लेंगे, गुणनखंड यानी इसका फैक्टर कर लेंगे। तो 132 के आप कर लो फैक्टर, 2 छंग 12, 1 बचा, जैसे 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, ठीक। अब देखिए बनाइए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखिए बन गया। एक यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 और 11 आप गुणा करोगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 12 में से 11 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। यही तो हमको लाना था 1। अब क्या करेंगे, ये वाला सारा डेटा उठा के यहाँ पे रखेंगे, तभी हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस, अब 1 की जगह पे ये इसका टूटा हुआ रूप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 11 इंटू x और माइनस 132 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर, यहाँ इसकी गुणा कर लो, प्लस प्लस की गुणा प्लस, 12x की गुणा 12x, प्लस माइनस माइनस 11x की गुणा 11x और माइनस 132 बराबर 0। अब देखो इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन हो जाएगा तो 1x को बचेगा, ये वाला x कॉमन हो गया, प्लस क्या बचा 12। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लेंगे 11, यहाँ पे x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भागा करो 11 एकम 11, यहाँ पे क्या बचा 2, 22 हो गया, 11 दूनी 22 बराबर 0। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 12 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 11, ठीक, बराबर 0। अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इसके साथ ले लेंगे 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x प्लस 12 बराबर 0। अब एक बार ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 11 बराबर 0, ठीक। अब इसको हल करके x बराबर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 12 और ये x बराबर उधर जाके हो जाएगा प्लस का 11। हमने आपको बताया था माइनस वाला मान नहीं लेते, कौन सा लेते हैं, प्लस वाला। तो ये हमारा x का मान क्या आ गया 11, लेकिन हमको x का मान थोड़ी बताना है, हमको पहला सम नंबर बताना है। तो हमने पहला सम नंबर क्या माना था, अतः पहली क्रमागत, और यहाँ पे जोड़ देना पहली क्रमागत संख्या। पहली क्रमागत संख्या हमने मानी थी 2x, ऊपर लिख दिया, कोई ऊपर लिख दे। चलिए यहाँ से देख लीजिए, अतः पहली क्रमागत सम संख्या, अतः पहली क्रमागत सम संख्या हमने 2x मानी थी, तो 2 गुणा x का मान क्या आ गया 11, 11 दूनी 22, एक नंबर ये आ गया।
दूसरा हमने क्या माना था, दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या हमने मानी थी 2x प्लस 2। तो 2 गुणा 11 x का मान लगा दिया प्लस 2, 11 दूनी 22 और प्लस 2 बराबर क्या हो गया 24। ठीक है, अब देखिए जब आप 22 और 24 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 528। अब देखिए ये दोनों कैसी हैं, क्रमागत सम संख्या है। 22 क्रमागत है। देखिए 22 के बाद देखिए 22 के बाद अगर आप 23 लेंगे, 22 के बाद अगर आप 23 करेंगे तो 23 हमारी क्या है, विषम नंबर है, विषम, जबकि हमें विषम थोड़ी लेना, कौन सा लेना है, सम। तो 24 देखो हमारा सम आ गया, तो ये दोनों क्रमागत हो गए। ठीक है, तो ये दोनों क्रमागत नंबर आ गए निकल के, इन दोनों की गुणा करोगे तो 528 आएगा। यही हमको क्या था, बताना था। यस सर, कि वो दो क्रमागत सम नंबर कौन से हैं जिनकी हम गुणा करते हैं तो 528 आए। बताइए कोई डाउट?